भैया मुझे आपका फोन मिल सकता है क्या? मुझे एक जरूरी फोन करना है प्लीज। हाँ देंगे, लेकिन एक कॉल का 50 रुपया लेंगे मैडम। अच्छा ठीक है, आप दीजिए। ये हुई ना, लीजिए। नाहर जी को फोन करती हूँ। अगर नाहर जी ने फोन नहीं उठाया तो एक काम करती हूँ, घर के लैंडलाइन पर फोन करती हूँ। कहीं पुलिस स्टेशन से फोन तो नहीं? नहीं, मेरी बात मधुबाला से हो गई है, पुलिस स्टेशन से फोन नहीं होगा। हेलो मम्मी जी, मैं रूही बोल रही हूँ। रोहित तुम लैंडलाइन पे क्यों फोन कर रही हो? वो मम्मी जी, वो मुझे ये कहना है कि मैं यहाँ पर किसी सुनसान जगह पर फंसी हुई हूँ। पर रोहित तुम वहाँ गई क्यों? बिना सबूत मम्मी जी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगी। मैं उन्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। वो मम्मी जी, मैं घर आकर आपको सब बताती हूँ। फिलहाल मुझे बस ये बताइए कि नाहर जी घर पर हैं क्या? वो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, और ये कोई ऑटो, कोई बस स्टॉप यहाँ आसपास मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं अभी तो नहीं, लेकिन हाँ नाहर आता ही होगा। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप मुझे ये बताइए कि नाहर जी के अलावा समर भैया, रोमिल जीजू या कोई भी घर पर है जिसे आप मेरी मदद के लिए यहाँ पर भेज सकती हैं? मैं पुराने किले के पीछे जो सुनसान गली है ना, वहाँ पर। हेलो मम्मी जी, आप माँ जी, ये क्या किया आपने? रूही शायद कोई मुसीबत में है। सोनी, अगर रूही घर वापस आई तो तुम्हारा समर मुसीबत में पड़ जाएगा। अरे जरा सोचो, तुम जो करने की सोच रही हो, रूही अगर वापस आई तो क्या तुम वो कर पाओगी? क्या जूही यहाँ आने वाली? पता नहीं। देखो मैं भी आ गई। जूही बेटा, खुश रहो बेटा। कैसी है तू बेटा? मैं ठीक हूँ दादू। जूही, ये बैग, मुझे लगा कि तू हमसे मिलने आई है। तेरा यहाँ रुकने का प्लान है क्या? क्यों भैया, मैं कुछ दिन यहाँ नहीं रुक सकती क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी आ जाओ। लेकिन बेटा, जब शादीशुदा लड़कियां अचानक से मायके आ जाती हैं बिना कुछ बताए, वो भी सामान लेके, तो घर वालों को चिंता होना स्वाभाविक है ना? इसलिए पिंकू ने पूछा। वैसे घर पे सबको बता के तो आई है ना? वैसे दादू दादी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे बेटा, वो तुम्हारे दादी के भाई का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए कुछ दिनों के लिए दादी वहां गई है। लेकिन अभी चिंता की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, कुछ दिनों में आ जाएंगी। दादू वो मैं थोड़ा कमरे में जाना चाहती हूँ आराम करने, थोड़ा थक गई हूँ मैं आप सबसे शाम को बात करूंगी। ठीक है बेटा। जूही दीदी, ये आपके बैग पे होटल का टैग क्यों? आप होटल में रुकी थी क्या? नहीं भाभी, ये वो पुराना टैग है, पहले गई थी तब। जी बेटा, सच सच बताओ, तुम्हारे घर पे सब कुछ ठीक है ना? मतलब कुछ घबराने वाली तो बात नहीं है ना? नहीं दादू, उस घर में रूही भी तो है ना, और रूही के होते हुए घबराने वाली बात क्या हो सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे जूही दीदी, वो रूही दीदी से याद आया, रूही दीदी का फोन आया था, आपके बारे में पूछ रही थी। अब अच्छा, अब मैं उसे कॉल ट्राई करती हूँ एक बार। अब उसका फोन नहीं लग रहा है अभी, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। ठीक है बेटा, तुम जाके आराम करो, शाम को मिलते हैं। जी दादा। दादू पानी। थैंक यू बेटा। दादू मैं देखता हूँ। जी बोलिए।
मिसेस जूही गोइंका के लिए पार्सल है। मिसेस रूही गोइंका की तरफ से। जूही आ रही है वहाँ। जूही, जूही तेरा पार्सल आया है। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखो, रूही इस घर में वापस आ नहीं सकती, नाहर भी नहीं। रतन भी कुछ काम से बाहर गया हुआ है, वो शाम तक नहीं लौटेगा। यही सही मौका है अपने काम को अंजाम देने का। जूही बेटा, रूही और तुम एक ही घर में रहते हो, फिर भी वो तुम्हें पार्सल क्यों भेज रही है कुरियर से? अब दादू, वो रूही ने दादी के लिए कुछ सामान भिजवाया था, वो मैं लाना भूल गई थी, तो शायद से वही भिजाया होगा उसने। मैं ले लेती हूँ। मैडम जी, इस पर साइन कर दीजिए। हाँ। मैडम जी, इस नीचे वाले पेपर भी साइन कर दीजिए। अब एक पार्सल के लिए इतने साइन कब से होने लग गए? मैडम जी, वो क्या है ना, आजकल डिलीवरी में धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है, तो इसीलिए दूसरे पेपर पर साइन करने से ये कंफर्म हो जाता है कि पार्सल पहुंच गया है। अरे पलक बेटा। हेलो। जी 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 शर्मा जी। बेटा मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, कुछ सामान लाना हो तो बता देना। नहीं दादू, अभी तो घर पे सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। पलक, ये जूही यहाँ क्या कर रही है? कहीं ससुराल छोड़कर तो नहीं आ गई वापस? या फिर कहीं इसके ससुराल वालों ने इसे घर से तो नहीं निकाल दिया? क्या पता मम्मी, हम लड़कियों के ना ससुराल में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मतलब मेरा ही देख लो, ना दादी जी साथ देती ना पिंकू जी। मुझे तो लगता है ना मम्मी, हम लड़कियों के जीवन में सास भी पूरी होती है और पति भी निकम्मे। क्या कहा तुमने? ऐसे पलक, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, तुम्हारी मम्मी को मैंने घर में इसलिए रहने दिया क्योंकि दादी घर में नहीं थी, और दूसरा मुझे लगा कि क्या पता मम्मी जी को उनकी गलती का पछतावा हो, लेकिन नहीं। वैसे मम्मी जी, एक बात तो है, आपके इस घर में आने से कुछ बदले ना बदले, लेकिन आपकी बेटी के तेवर जरूर बदल जाते हैं। नहीं नहीं पिंकू जी, ऐसे बात नहीं। हाँ, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे। जाओ जाके जूही के लिए चाय नाश्ता बनाओ। पिंकू जी, लेकिन पिंकू जी, भगवान, मेरे मुंह से भी ये बात नहीं निकलनी थी। So, मिस्टर शेखर, आई होप कि ये प्रेजेंटेशन और ये प्रोजेक्ट दोनों आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। जी हाँ मिस्टर नाहर, हम बहुत जल्द आपके साथ डील फाइनल करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप चंदन प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोहित के इतने सारे मिस्ड कॉल्स, क्या बात हो गई? एक सेकंड कॉल कर लेता हूँ। रोहित का फोन ऑफ क्यों है? रोहित का फोन क्यों ऑफ है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैडम जी, आपका काम हो गया। तुम्हें तुम्हारे पैसे अकाउंट में मिल जाएंगे। थैंक यू। सोनी, प्लान का पहला पड़ाव तो पार हो गया है, अब दूसरे पड़ाव की तैयारी शुरू कर दो तुम। माँ जी, अगर रूही नाहर समय से आ गए तो? अरे उनकी चिंता तुम मत करो, वो मैं संभाल लूंगी। फिलहाल हमारे लिए बस समर जरूरी है। काश हमारे पास समर की बेगुनाही का कोई सबूत होता। अरे अगर कोई सबूत होता तो ना हमें ये कदम उठाना पड़ता, ना इतने मजबूर होते हम इनके सामने। उल्टा धक्के मार के उन लोगों को जेल भिजवा देते। पर अब समर के लिए यही बेहतर है, यही उसे जेल जाने से बचा सकता है।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।